थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। जनसंख्या से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज आपको हम इसी एक वीडियो में कराएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। चलो आज जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुई, ठीक है ना। और ये जनसंख्या तो वैसे ही हो रही थी, लेकिन जब नियमित जनगणना चालू यानी लगातार एक के बाद एक जनगणना, यानी आपको पता है कि जो जनगणना होती है वो हर 10 साल बाद होती है। तो नियमित जनगणना, भारत की नियमित जनगणना आपकी 1881 लॉर्ड रिपन के समय से क्या हुई, प्रारंभ हुई। आगे है आजाद भारत की, यानी जब हमारा भारत देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, हुई हमारा 1951 में। और इसमें क्या हुआ था, इसमें 14 सवाल क्या किए थे, पूछे गए थे, ठीक है ना। जनगणना 2011, जनगणना 2011 का शुभारंभ, यहां पर एक आदर्श वाक्य लिया गया था। वो वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जनगणना 2011 में जो आदर्श वाक्य लिया गया था वो वाक्य कौन सा था। तो वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। विश्व की जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला आपका है जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, वो थे हमारे सी चंद्रमौली थे, जिसमें जो है 29 प्रश्न पूछे गए थे। और जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें जो टोटल खर्च था वो खर्च था आपका 2220 करोड़ रुपए क्या हुए थे, टोटल खर्च हुए थे। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी परसेंट है, 17.5% है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 62.32 करोड़। यानी अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज में तो आपका है वो 51.47%, 51.47% है। अगर हम बात करें महिलाओं की जनसंख्या तो उस समय यानी जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, 58.75 करोड़। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो हमारा था 48.53%। और उस समय जो शिशु थी यानी बच्चों की जनसंख्या थी, यानी कि 0 से 6 साल के बीच में, 0 से 6 साल के बीच में जो जनसंख्या थी वो थी 15.87 करोड़ क्या थी, जनसंख्या थी। और अगर हम बात करें परसेंटेज में इसका मान, तो इसका मान था 13.52% क्या थी उस समय बच्चों की जनसंख्या थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो था हमारा कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में जो थे वो कितने व्यक्ति आते थे, 382 व्यक्ति आते थे। अगर हम और आगे चले तो उस समय जो लिंगानुपात था यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अंतर था वो हमारा अंतर था, उस समय जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो लिंगानुपात था वो हमारा था 943 महिलाएं, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यानी उस समय हमारा क्या था, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। यानी उस समय पुरुषों की संख्या अगर 1000 है तो उसके अपेक्षा महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943 थी। साक्षरता था वो कितना था, 73%। और जिसमें महिलाएं का कितना था, महिलाओं का 64.4%। जबकि जो पुरुष थे वो कितने थे, शिक्षित थे, वो आपके 80.9% क्या थे, शिक्षित लोग थे पुरुषों में, ठीक है ना। अगर और आगे हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश, जो कि अब भी है। उसमें कुल कितनी जनसंख्या, 19.98 करोड़ क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। अगर और आगे हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा है, सिक्किम है, जहां पर जनसंख्या कितनी है, 6.10 लाख। कितनी जनसंख्या है, 6.10
10 लाख वहां की टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है हमारा, दिल्ली है। वहां पर आप जानते हैं जनसंख्या क्या बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर कितना कुल जनसंख्या है 1.67 करोड़ क्या है वहां की जनसंख्या है। अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो हमारा कौन सा है, वो लक्षद्वीप। कौन सा है वो, लक्षद्वीप। और जहां पर जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर देखो आपका 64.87 हजार क्या है वहां की कुल जनसंख्या है। और अगर हम और आगे बात करें, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका ठाणे है। और ठाणे कहां पर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है। ठाणे कहां है आप जानते हैं, कहां है, महाराष्ट्र में है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है, ठाणे। ठाणे कहां पर है, एमपी महाराष्ट्र में है। और वहां की जनगणना कितना है, 1.10 करोड़ वहां क्या है कुल जनसंख्या है। और आगे हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो हमारा है दीवान घाटी। कौन सा है, दीवान घाटी है। और वहां की जनसंख्या कितनी है, 7,948 क्या है वहां की कुल जनसंख्या है। करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो कौन सा हमारा है, बिहार है। और वहां पर जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर पर वहां पर व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि वहां पर क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है, और व्यक्ति क्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर क्या है जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है। और आगे हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा कौन सा है, वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। वहां पर कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में जो है 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ। आगे है जनसंख्या दृष्टि से 4 बड़े राज्य, अब कौन से हैं, आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है आपका बिहार के बाद क्या आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये क्या है, 4 बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में यहाँ पर ये लिखे गए हैं। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, आपको पता है वो कौन सा है, दिल्ली आप जानते हो बहुत ज्यादा भीड़ वैसे भी रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य को केंद्र शासित यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या समझ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है आपका, दिल्ली है। वहां पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और लास्ट आपका नीचे दिया गया है, शायद आपको ये दिखाई नहीं देता है लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं, आप ध्यान समझ लीजिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। वहां पर आपके 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे से रहते हैं। और जनसंख्या से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे हम मिलते हैं जीके जीएस के नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।